आखिरकार फिर से हम बाई का फिगर देख रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और शायद ये जो आंकड़े हैं यहां से सस्टेन भी करते हुए दिखाई दें। आप इनको कैसे रीड कर रहे हैं और बाकी फ्यूचर्स के ऑप्शंस के वो डेटा किस तरह के हैं? पहले हम टैरिफ वाले मैटर्स पे आते हैं। देखिए, हमने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप 10 दिन में टैरिफ के सारे इम्पैक्ट को ख़त्म कर देंगे मार्केट में। हमें नहीं मालूम था कि 10 दिन क्या, उससे भी कम में होगा। कल जब मार्केट्स ने नंबर्स दिखाए तो टैरिफ से जहाँ से वो एक्चुअली टूटा था वो वहीं वापस पहुँच गया। 10 दिन भी नहीं लिए मार्केट ने टैरिफ के लेवल को पूरा भूलने के लिए, और बाज़ार अपनी उसी जगह पर पहुँच गया। ये बात रखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और ये बात रखने के लिए ईटी नाउ स्वदेश आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम इंटेंसिव रिसर्च करके डाटा की एक एक पॉइंट की नोटिस करके हम सारे पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप ईटी नाउ स्वदेश नहीं देख रहे हैं तो मैं तो बोल ही सकता हूँ कि आप बहुत कुछ मिस भी कर रहे हैं। अब आते हैं आपके उस क्वेश्चंस पे कि ये अब एफआईज के नंबर्स वगैरह जो बड़े हैं 6,000 करोड़ के, इसके कैसे मायने हैं। मैं 1 मिनट के लिए उसके बाद में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने और रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, कल इन्फ्लेशन का नंबर आया था। कई बार मार्केट की इस तेज़ी के अंदर इन्फ्लेशन के नंबर को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमने 6 महीने के निचले स्तरों पर इन्फ्लेशन को देखा है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, मॉनसून आईएमडी की रिपोर्ट आई है कल। आईएमडी भी आ गया, स्काईमेट भी आ गया। दोनों ने कहा नॉर्मल से बेहतर होगा। ये ठीक बाजार बंद होने के बाद जस्ट इन करके ट्रेड गिरा मार्केट में। इसका भी इम्पैक्ट अभी कैलकुलेशंस होना बाकी है। तीसरा, अर्निंग्स तो खैर अब इंपॉर्टेंस रहेंगी, लेकिन मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जान नहीं सकता, बात नहीं सकता, लेकिन कल मैंने देखा कि एकदम से पॉलिटिकल गलियारों में थोड़ी हलचल हुई है। देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रेसिडेंट से मिल के आए हैं। जेपी नड्डा के घर पे एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई है जिसमें सारे टॉप नॉच कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल थे। मेरे को नहीं मालूम क्या हो रहा है, बट अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट्स के अंदर आना बाकी है। तो ये एक और पॉइंट है जो मेरे को आपको नोटिस कराना है। हालांकि इसका सीधा बाजार से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर सरोकार है। और एक और चीज़ के साथ मैं ख़त्म करूं पहले इस पॉइंट को, वो है इंडिया विक्स। कल विक्स गिरा है, इसका मतलब ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंट हो गई हैं, या तो हम जो बोल रहे हैं, जो बोलने जा रहे हैं, मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है, इसलिए कल इंडिया विक्स को बहुत ज़ोर से गिरा है। आप अर्निंग्स की बात बोलें, आप टैरिफ की बात बोलें, आप जो आपको बोलना है सो बोलो, लेकिन मार्केट काफ़ी हद तक कल विक्स गिरा के ये बात क्लियर कर रहा है। आते हैं एफआईज के नंबर्स पे। 25% से 28% लॉन्ग हुई है उनकी पोजीशंस, तो 3% से कल बड़ा है नंबर। एक और चीज़, अभी आप 6,000 करोड़ रुपए का कैश का नंबर बता रहे हैं, प्लस का आया। मैं आपको 87,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर भी बताता हूं जो सेल का भी आया है। और कल भी मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि जब जब इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर बड़ा आएगा, आप अभी थोड़ा शांति से नहीं बैठ पाओगे। एक और बात, कल मार्केट के अंदर हो क्या रहा था, लोग खरीद रहे थे या शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे। आपको पता है, कल गैप होने के बाद सिर्फ आधा घंटा मार्केट ने तेजी दिखाई है, उसके बाद दिन भर करीब 5.5 घंटे बाजार ने अपने में 50 पॉइंट भी नहीं जोड़े हैं। 50 पॉइंट भी नहीं जोड़े निफ्टी ने उस 500 पॉइंट के अंदर। एथिकली उसके अंदर 0.01% भी नहीं जोड़ा गया कायदे से अगर देखा जाए तो ये 87,000 करोड़ रुपए की जो इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग आई है। और एक और ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला, जब जब इंडेक्स ऑप्शंस में माल बिकेगा और कैश में माल प्लस होगा तो बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो जाएगा। और वो कंसोलिडेशन का फेज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मार्केट 1 से 2 दिन अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में जाएगा। ये पहला तर्क है, ये पहला पॉइंट है हमारे पास रखने के लिए। और इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप कैश का नंबर देखेंगे वो बहुत छोटा है इंडेक्स ऑप्शंस के आगे, जहाँ पे 87,000 करोड़ रुपए आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो 25 से 28% लॉन्ग पोजिशंस का होना, इट्स अ गुड साइन। इंडेक्स ऑप्शंस का माइनस का नंबर है 87,000 का, ये भी अच्छा साइन है क्योंकि कंसोलिडेशन में हेल्प करेगा। और 6,000 करोड़ रुपए का जो आपका प्लस का साइन आया है, ये भी आपके कंसोलिडेशन का ही पार्ट है। तो मार्केट में सपोर्ट भी बचा रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी थोड़े से टफ हुए हैं विक्स के गिरने की वजह से। अब आ जाएंगे डीआईएस की होल्डिंग्स पे। डीआईएस की होल्डिंग 78 से 79% है, ध्यान रखा जाए। बैंक निफ्टी की सभी एवरेजेस आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग 200 दिनों के एवरेज भी कल बैंक निफ्टी ने पा लिया, लेकिन डीआईएस ने कोई माल नहीं बेचा।
आते हैं रिटेल की होल्डिंग्स पे, 56 से 57% होल्डिंग है उनकी, वो ना माल छोड़ रहे हैं ना माल प्लस कर रहे हैं। अच्छा बुरा जैसे आपको कैलकुलेट करना है सो करो। हाँ, कल एक और चीज़ हुई है, कल थोड़ा प्रोप्राइटरी अकाउंट से माल बिका है, यानी कि जो फैमिली बिजनेस अकाउंट है, कल उन्होंने थोड़ा सा माल छोड़ा है। उनकी लॉन्ग पोजीशंस 40+ % थी, कल वो करीब 35% रही है, कल 5-6% उन्होंने माल छोड़ा है। तो ये एक रफ आंकलन है आपको FIs और DIs के नंबर का।